सबसे पहले वो क्वेश्चंस जिसमें प्रॉब्लम हुई है, होमवर्क क्वेश्चंस, वो डिस्कस कर लेते हैं। उमर फारूक उस्मानी इज सेइंग क्वेश्चन नंबर 14 का कौन सा पार्ट उमर? बी सर। क्वेश्चन 14 के पार्ट बी में मसला हुआ है। होना तो नहीं चाहिए वैसे। क्वेश्चन 14 के अंदर आपको एफ ऑफ एक्स दिया हुआ है, क्वेश्चन के अंदर 3x+4 और जी ऑफ एक्स दिया हुआ है x² + 6। उमर आपने पार्ट ए पे आने से पहले क्वेश्चन में लिखा हुआ है ऑब्टेन एक्सप्रेशंस फॉर एफ जी एंड जी एफ। डिड यू ऑब्टेन एक्सप्रेशंस फॉर एफ जी एंड जी एफ? सर एफ इक्वल टू जी, हाँ ये तो किया था। पार्ट ए नहीं, पार्ट ए से पहले क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन में, देखो। ऑब्टेन एक्सप्रेशंस फॉर एफ जी एंड जी एफ। किधर लिखा है? हाँ लिखा तो है, किया। तो एफ जी का सर एफ मतलब जी इक्वल टू को। जी निकाला था मैंने डायरेक्ट। ओके, तो आप हम निकाल आंसर लेते सही हैं, है। एफ जी मतलब जी एफ में डाल देंगे तो ये बन जाएगा 3 x² + 6 + 4। ये मैंने जी को उठा के एफ में डाल दिया। एंड जी एफ का मतलब एफ को उठा के जी में डाल देंगे। और फिर क्या करेंगे? आइडेंटिटी लगा के इसको एक्सपैंड कर देंगे। a² + 2ab + b²। तो ये बन जाएगा 9x² + 24x + 22। और पार्ट बी में लिखा हुआ है एफ जी इज इक्वल टू जी एफ। इन दोनों को क्या कर देंगे? इक्वेट। एक चीज है जो दोनों साइड्स पे कैंसिल हो जाएगी, 22 से कैंसिल हो जाएगा। मैं सारी टर्म्स राइट पे लेके जा रहा हूँ। क्या कॉमन ले लूं सॉल्व करने के लिए? व्हाट शुड आई टेक आउट कॉमन? 6x ब्रैकेट में आएगा x+4। तो इधर 6x इज इक्वल टू 0 और x+4 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से x की वैल्यू 0 आ जाएगी और यहाँ से x की वैल्यू -4 आ जाएगी। लेकिन चेक कर लो कोई वैल्यू हमें रिजेक्ट तो नहीं करनी पड़ेगी। यही दोनों वैल्यूज हैं। ओके, आपसे कौन सा नहीं हुआ समीत? 16। दुआ आपका क्वेश्चन 16 का क्या आंसर आ रहा है? सर एक मिनट। सर मेरा 1/3 आ रहा है एक्स की वैल्यू। 1/3। और समीर आपकी 1/5 और पीछे 1/3 ही लिखा हुआ है। इसमें भी आपको एफ जी और जी एफ निकालने और फिर एफ जी इज इक्वल टू जी एफ करना है। जी को एफ में डाल देंगे, एफ को जी में डाल देंगे। जब जी को एफ में डाल देंगे तो ये बन जाएगा 2 ब्रैकेट x/x+1 -1 लिखा था आपने। क्वेश्चन में तो x/x+1 है। ठीक है, डिड यू फाइंड योर मिस्टेक? और जी एफ निकालने के लिए एफ को उठा के जी में डाल देंगे। जब आप एफ को उठा के जी में डालेंगे तो ऊपर वाले एक्स में भी डालेंगे और नीचे वाले एक्स पे भी डालेंगे। तो ये बन जाएगा 2x - 1 अपॉन 2x - 1 +1। +1 और -1 कैंसिल हो जाएगा और फिर इसको सॉल्व कर लेंगे। तो ये मैं आगे सॉल्व नहीं कर। आज की क्लास में जो सबसे पहली चीज हम सीखेंगे वो है हाउ टू फाइंड द इनवर्स ऑफ एनी फंक्शन। किसी भी फंक्शन का इनवर्स कैसे निकालते हैं। उसके 3 स्टेप्स होते हैं, ऑल्दो आप ये ओ लेवल में सीख कर आए हैं। उसके 3 स्टेप्स होते हैं, मैं दोबारा से बता देता हूँ। स्टेप नंबर 1, जो भी आपको क्वेश्चन में एफ ऑफ एक्स दिया हुआ है उसको आप कर दें इज इक्वल टू वाई।
जो भी आपको क्वेश्चन में एफ ऑफ एक्स दिया हुआ है उसको आप करेंगे इज इक्वल टू वाई। जब आप किसी भी फंक्शन को इज इक्वल टू वाई करेंगे तो उस वक्त उस इक्वेशन का सब्जेक्ट क्या होगा? वाई सब्जेक्ट होगा, क्योंकि इज इक्वल टू वाई कर दिया आपने। तो फॉर एग्जाम्पल अगर आपका फंक्शन है 3x-1 अपॉन एक्स प्लस टू, तो अगर आपको इसका इनवर्स निकालना है तो सबसे पहले आप इस फंक्शन को इज इक्वल टू वाई कर देंगे। ये मैंने इज इक्वल टू वाई कर दिया। स्टेप नंबर 2, मेक, इस वक्त वाई सब्जेक्ट है। स्टेप नंबर 2, मेक एक्स द सब्जेक्ट। ठीक है, मेक एक्स द सब्जेक्ट। तो अगर मुझे एक्स को सब्जेक्ट बनाना है तो ये पूरा डिनोमिनेटर वहां जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 3x-1 इज इक्वल टू एक्स वाई प्लस 2y। हाउ विल आई मेक एक्स द सब्जेक्ट? एक्स वाली जो दो टर्म्स हैं, ये जो दो एक्स वाली टर्म्स हैं, इनको एक साथ करके एक्स कॉमन ले लेंगे, क्योंकि एक्स को सब्जेक्ट बनाना है। बाकी सब कुछ इज इक्वल टू के दूसरी साइड पे भेज दो। 3x-xy इज इक्वल टू 2y+1। और अब मैं यहाँ से एक्स कॉमन ले लूंगा। भाई दो टर्म्स में अगर एक्स आ रहे तो एक्स कॉमन लेना पड़ेगा एक साथ करके। और ये ब्रैकेट वहां जाके डिवाइड हो जाएगा। स्टेप नंबर 2 भी हो गया। स्टेप नंबर 3, अब जब आप एक्स को सब्जेक्ट बना लेंगे तो यही आपका आंसर है, यही आपका एफ इनवर्स। ठीक है, दिस इज योर एफ इनवर्स। आप एक्स की जगह लिख देंगे एफ इनवर्स ऑफ एक्स, क्योंकि आपका एफ इनवर्स ऑफ एक्स आ चुका है। और वाई की जगह क्या लिख देंगे? नो, वाई की जगह क्या लिखेंगे? सर एक्स लिखेंगे। एक्स लिखेंगे। वाई को एक्स से रिप्लेस कर देंगे। तो स्टेप नंबर 3 में मैंने किया क्या? मैंने एक्स को किससे रिप्लेस कर दिया? एफ इनवर्स ऑफ एक्स से। और वाई को किससे रिप्लेस कर दिया? एक्स से। These are the three steps that you will follow to find the inverse of any function. क्वेश्चन नंबर 21 पे आ जाइए। पार्ट ए, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3x-2। इसका इनवर्स निकालना है। तो स्टेप्स मैंने लिखे हुए, फॉलो द स्टेप्स एंड फाइंड आउट द इनवर्स। फॉलो दी स्टेप्स एंड फाइंड आउट द इनवर्स। स्टेप नंबर 1, y से इक्वेट कर दो। स्टेप नंबर 2, मेक x द सब्जेक्ट। स्टेप नंबर 3, x की जगह पे एफ इनवर्स, y की जगह पे x। पार्ट बी पे आ जाइए। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x+3 अपॉन 2x-1। इसका भी इनवर्स निकालिए। स्टेप नंबर 1 इज इक्वल टू वाई कर दीजिए। नाउ मेक एक्स द सब्जेक्ट। सबसे पहले डिनोमिनेटर वहां जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा।
फिर x वाली टर्म्स एक साइड पे कर देंगे, ब्रिंग दी x टर्म्स टुगेदर। x कॉमन ले लेंगे, कुछ बच्चे x वाली टर्म्स लेफ्ट पर लेकर आएंगे, कुछ बच्चे x वाली टर्म्स राइट पे लेकर जाएंगे। दोनों आंसर सही, दोनों हिसाब से आंसर सही आएगा, सिर्फ साइंस का फर्क आएगा लेकिन आंसर सेम होगा। बोथ वेज आर करेक्ट। ये भी सही है और कुछ बच्चों का आंसर ये आ रहा होगा, ये भी सही। बोथ आंसर्स आर इक्वली करेक्ट। तो पीछे से भी कभी कभी आपके आंसर्स मैच नहीं करेंगे, लेकिन अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों के साइंस ऑपोजिट हैं तो इसका मतलब आपका आंसर बिल्कुल सही है। न्यूमरेटर के भी साइंस ऑपोजिट होने चाहिए, डिनोमिनेटर के भी साइंस ऑपोजिट होने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 25 पर आ जाइए इसके बाद। f of x is equal to a upon x minus 1 plus b, और आपको एक डेटा दिया हुआ है f of 2 is equal to 3 and f of 3 is equal to 2। प्लीज अप्लाई दिस डेटा, इस डेटा को अप्लाई कर दीजिए, दो इक्वेशंस बनाइए और दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व कर दीजिए। सबसे पहले हम x में क्या पुट करेंगे, 2। तो a अपॉन 2 माइनस 1 1 होता है, तो प्लीज डू नॉट राइट a अपॉन 1, जस्ट राइट a प्लस b इज इक्वल टू 3, पहली इक्वेशन। और दूसरी इक्वेशन बनाने के लिए x में हम क्या पुट करेंगे, 3। तो a अपॉन 3 माइनस 1 2 प्लस b इज इक्वल टू 2। तो थोड़ा सा मुझे दूसरी इक्वेशन को सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, कैसे, एलसीएम लेके। नाउ सॉल्व द टू इक्वेशंस साइमल्टेनियसली। पहली इक्वेशन से मैं a को सब्जेक्ट बना रहा हूं और ये a की वैल्यू मैं दूसरी इक्वेशन में a की जगह पुट कर रहा हूं। 1 आ रहा है b, अगर b 1 आएगा तो a कितना आएगा, 2। लेकिन क्वेश्चन यहाँ पे खत्म नहीं हुआ है, ये तो अभी हमने पार्ट ए सॉल्व किया। नाउ लेट्स कम टू पार्ट बी। शो दैट f of x is equal to x। इसका मतलब क्या है, f of x हसीन, f of x को वापस से f में डाल देंगे, लेकिन पहले ऐसा करो a और b की वैल्यू पुट कर दो। पहले a और b की वैल्यू पुट कर दो, तो मैं यहीं पे a और b की वैल्यू पुट करूं, a की जगह मैंने पुट कर दिया 2
और b की जगह मैंने पुट कर दिया 1। जब f में वापस से f डालोगे तो वो f वाला फंक्शन किसके अंदर पुट करोगे? x के अंदर। इस x के अंदर आप क्या पुट करेंगे? 2/x-1 +1, ये पूरा का पूरा इस x के अंदर जाएगा, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। What I will do is I'm going to make use of a division sign. 2 divided by 2 के नीचे क्या है? x-1। x की जगह मैं क्या लिख रहा हूं? ये मैंने x की जगह लिखा, ये ब्रैकेट x को रिप्रेजेंट कर रहा है, मैंने x की जगह लिख दिया 2/x-1 +1। अब सभी आगे क्या लिखूं? अपॉन x-1। अभी भी गलत बता रहा हूं। अभी मैंने ये x की वैल्यू यहां लिख दी, अब मुझे क्या लिखना है? -1। फिर ये स्क्वायर ब्रैकेट मैंने क्लोज कर दिया, क्योंकि एंड में मुझे क्या लिखना है? +1। तो ये जो 2 दिस डिवाइडेड बाय दिस था ना, वो इसके अंदर शो हो रहा है, 2 डिवाइडेड बाय द होल थिंग। ओके, और अगर मैं चाहूं ज्यादा बेहतर तो ये कि मैं इसको ब्रैकेट में लिखूं, 2 से ये पूरा डिवाइड हो रहा है और एंड में +1। व्हाट कैंसिल्स आउट? +1 -1 कैंसिल, उतने ब्रैकेट्स लगाने जरूरी हैं जितने मैंने लगाए हैं, बगैर ब्रैकेट्स के नहीं होगा। अब क्या करेंगे? डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन में करके रेसिप्रोकल कर देंगे। टू से 2 कैंसिल हो जाएगा, फिर -1 +1 भी कैंसिल हो जाएगा और एन में x आ जाएगा। और प्रूफ किसके बराबर करना था? x के बराबर ही प्रूफ करना था और वो हमारा प्रूव हो गया। और आखिर में वो क्या कह रहे हैं? फाइंड एफ इनवर्स। निकालिए एफ इनवर्स। जो क्वेश्चन का फंक्शन है उसको इज इक्वल टू वाई कीजिए, वो 3 स्टेप फॉलो कीजिए जो मैंने आपको लिखवाए। क्वेश्चन के फंक्शन को इज इक्वल टू वाई करके एक्स को सब्जेक्ट बना दीजिए। साथ एक्स को सब्जेक्ट कैसे बनाओगे? मैं तो एलसीएम नहीं लेता कभी भी, मैं ये +1 उधर ले जाके -1 कर देता और फिर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता, x-1 वहां चला जाता, y-1 नीचे आ जाता, तो ये बन जाता 2/y-1 इज इक्वल टू x-1। और अगर मुझे x को सब्जेक्ट बनाना ही है तो ये -1 वहां जाके +1 हो गया, x सब्जेक्ट बन गया। तो मैं एंड में लिख दूंगा एफ इनवर्स ऑफ x 2/y को किससे रिप्लेस कर देंगे? 2/x-1 +1। आप एलसीएम लेके भी शुरू में कर सकते थे, बट दिस आई थिंक इज एन इजियर अप्रोच। क्वेश्चन नंबर 30 पर आ जाइए इसके बाद। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू
x+1 अपॉन x-1। अब इस सवाल में काम का डेटा क्या है, काम की चीज क्या है? f²2 इज इक्वल टू 3f इनवर्स ए। f²2 का मतलब समझते हैं आप? f²2 का मतलब क्या है? f f(2). रूहान कह रहे हैं कि f को f में डाल देंगे तो f(f) आ जाएगा, और जो आंसर आएगा फिर x में क्या डाल देंगे। तो बहुत ही कचरा अप्रोच। मैंने आपको क्या सिखाया था? पहले f(2) निकालेंगे, और f(2) का जो आंसर आएगा वो किस में जाएगा? f में चला जाएगा। तो पहले मुझे बताइए f(2) का आंसर क्या होगा? वो मैं यहाँ ब्रैकेट में लिख रहा हूँ। x की जगह पे 2 पुट कर दो, 3 आ जाएगा। अब x में क्या पुट करेंगे? x में 3 पुट करेंगे तो कितना बन जाएगा? 4 अपॉन इज इक्वल टू 3f इनवर्स ऑफ ए। ये 4/2 कैंसिल होकर 2 बन जाएगा। 3 मैं यहां भेज रहा हूं। अब क्या करेंगे? f इनवर्स ऑफ x निकालेंगे, और f इनवर्स ऑफ x निकालने के बाद x में क्या डाल देंगे? a। f इनवर्स ऑफ x निकालेंगे, वो 3 स्टेप्स फॉलो करके जब f इनवर्स ऑफ x आ जाएगा तो x में क्या डाल देंगे? a। करो, पहले मुझे बताओ f इनवर्स ऑफ x कितना आ रहा है? अभी तक नहीं आया f इनवर्स ऑफ x। x+1 अपॉन x-1। और कोई जिसका ये आ रहा है? क्या आ रहा है? बताया तो था ऑपोजिट साइंस के साथ आ सकते हैं। आपका भी सही है इसका मतलब, ऊपर नीचे दोनों जगह ऑपोजिट साइंस आ रहे हैं, है ना? न्यूमरेटर में आपने कहा -1 -x, तो साइंस ऑपोजिट हो गए मेरे न्यूमरेटर के और आपके न्यूमरेटर के। और डिनोमिनेटर क्या आ रहा है आपका? बस -x, +1 नहीं आ रहा। ये तो हो ही नहीं सकता। मैं यहाँ निकाल के दिखा देता हूँ इनवर्स। x+1 अपॉन x-1 इज इक्वल टू y। आपने यहाँ मल्टीप्लीकेशन में गलती की है। यस, xy माइनस y लिखा है, फिर आप सारी टर्म्स एक साथ ले आएंगे। जब आपने x कॉमन लिया तो ब्रैकेट में क्या लिखा? -1। 1 प्लस x अपॉन x-1, और फिर x में क्या पुट कर देंगे? a पुट कर देंगे।
और अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। ए की वैल्यू -5 आ रही है। नाउ लेट मी टेल यू एन इजी वे। इसका एक आसान तरीका भी था। स्क्रीन पे देखो, अगर मेरे पास लिखा हुआ है ना एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3, जैसे साइन कॉस टैन इज इक्वल टू के दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाते हैं, इनवर्स, साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, टैन इनवर्स। वैसे ही फंक्शन भी दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाते हैं, इनवर्स। अगर मैं एफ को वहां भेज दूं तो इज इक्वल टू से पहले क्या बचेगा, एक्स, और एफ वहां जाके एफ इनवर्स ऑफ 3 बन जाएगा। इसी तरीके से अगर मेरे पास लिखा हुआ है एफ इनवर्स ऑफ ए इज इक्वल टू 5, अगर मैं एफ इनवर्स को वहां भेज दूं तो इज इक्वल टू से पहले ए बचेगा, एफ इनवर्स वहां जाके क्या हो जाएगा, एफ ऑफ 5। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को मैं आसान कैसे बना सकता था, जहां तक मैंने सॉल्व किया हुआ था, बजाय इसके कि मैं एफ का इनवर्स निकालूं, मैं क्या करूं, मैं एफ इनवर्स को यहां शिफ्ट कर दूं, क्योंकि यहीं से तो वहां गया था, और मैं कर दूं एफ ऑफ इज इक्वल टू ए, और अगले स्टेप में मेरा आंसर आ जाएगा। मुझे एक्स में क्या पुट करना है, 2/3। तो मैं एक्स में 2/3 पुट कर देता हूँ मेन फंक्शन में जो क्वेश्चन में दिया हुआ था। 2/3 प्लस 1 अपॉन 2/3 माइनस 1 इज इक्वल टू के बाद क्या लिखूं, ए। कैलकुलेटर उठाऊंगा, कैलकुलेटर में इसको डाल दूंगा, एक स्टेप में आंसर आ जाएगा। अब ना मुझे इनवर्स निकालने की जरूरत पड़ेगी, ना इतनी लंबी चौड़ी वर्किंग करने की जरूरत पड़ेगी। राइट, निकालिए कैलकुलेटर से। सर -5 ही आ रहा है। -5 ही आएगा। तो ये वाली फंक्शन की प्रॉपर्टी याद रखना, एक साइड से दूसरी साइड पे शिफ्ट करने वाली। क्वेश्चन 32 पे आ जाइए। क्या करना है सबसे पहले पार्ट में, एफ ऑफ एफ निकालना है। एफ को उठा के वापस एफ में डाल दीजिए। तो एक्स की जगह पे मुझे क्या पुट करना है, 2x प्लस 1। पार्ट बी, जी इनवर्स निकालो। वो 3 स्टेप्स फॉलो करो जो मैंने लिखवाए थे जी इनवर्स के लिए। y से इक्वेट करो, फिर x को सब्जेक्ट बना दो। तो इस हिसाब से मेरा जी इनवर्स ऑफ x किसके बराबर आया, 5 माइनस एक्स। पार्ट 3, एफ ऑफ जी, जी को उठा के एफ में डाल दीजिए, बिल्कुल।
जी को उठा के एफ में डाल दीजिए। इलेवन माइनस टू एक्स पार्ट डी एफ जी का इनवर्स कैसे निकालेंगे? एफ जी का इनवर्स, यस, ये जो एफ जी निकाला है इसको इज इक्वल टू वाई करके एक्स को सब्जेक्ट बना देंगे ताकि इसका इनवर्स आ जाए। मुझे इसका इनवर्स चाहिए, एफ जी का इनवर्स। तो इज इक्वल टू वाई करो और एक्स को सब्जेक्ट बना दो। माइनस का साइन कभी भी डिनोमिनेटर में नहीं छोड़ते। अगर एक ही माइनस का साइन आ रहा है, एक ही डिनोमिनेटर है और उसके साथ माइनस का साइन है, तो उसको ऊपर भेजो और ऊपर के साइन चेंज करो। ठीक है। पार्ट ई एफ इनवर्स, एफ का इनवर्स निकाल लो। इज इक्वल टू वाई करके एक्स को सब्जेक्ट बना दो। एक्स माइनस वन अपॉन टू आ रहे हैं। पार्ट एफ जी इनवर्स एफ इनवर्स, इसका मतलब क्या है? मल्टीप्लाई कर देंगे तो बिल्कुल ही गलत जवाब सर जी है। एफ इनवर्स के अंदर इनवर्स, एफ इनवर्स डाल देंगे। यस, एफ इनवर्स को जी इनवर्स में पुट कर देंगे। एफ इनवर्स को उठाइए और जी इनवर्स में डाल दीजिए। एफ इनवर्स को उठा के जी इनवर्स में पुट कर देंगे। सही है, एक्स की जगह पे। डोंट फॉरगेट टू यूज अ ब्रैकेट। इसको आगे कैसे सिंप्लीफाई करेंगे? मैं तो यही आपको सजेस्ट करूंगा कि आप पहले एलसीएम ले लें और साथ साथ माइनस से ब्रैकेट खोल दें। टू एलसीएम लेने का मतलब फाइव को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? टू से, टेन हो जाएगा और फिर माइनस से ब्रैकेट खोल दो। 11 माइनस एक्स हो जाएगा ना। क्वेश्चन नंबर 36 पे आ जाइए। एफ जी इनवर्स और जी इनवर्स एफ इनवर्स सेम आते हैं मुझे। क्वेश्चन नंबर 36, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 4x माइनस 3, जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू पी एक्स प्लस क्यू। फाइंड द वैल्यूज ऑफ पी एंड क्यू फॉर विच जी जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। इसका मतलब क्या हुआ? सबसे पहले जी को जी में डाल देंगे और इक्वेट किससे कर देंगे? डाल दो जी को जी में।
अब करें क्या? मसला ये है कि इतने सारे अननोन्स आ गए, एक्स भी आ गया, पी भी आ गया, क्यू भी आ गया। जब एक ही इक्वेशन में बहुत सारे अननोन्स आते हैं तो उसके लिए मैंने कौन सा मेथड समझाया है आपको? कंपेयरिंग। सबसे पहले मैं किसको किससे कंपेयर करूं? एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर से। हाँ, एक्स को एक्स से। इज इक्वल टू से पहले एक्स का कोएफिशिएंट पी स्क्वायर, इज इक्वल टू के बाद एक्स का कोएफिशिएंट 4, प्लस माइनस 2 होगा, लेकिन क्वेश्चन में लिखा हुआ है पी इज ग्रेटर देन 0, तो सिर्फ 2 लेंगे। अब कांस्टेंट को कांस्टेंट से कंपेयर कर लो। इज इक्वल टू से पहले कांस्टेंट पी क्यू प्लस क्यू, इज इक्वल टू के बाद माइनस, या वैल्यू डाल के आंसर निकाल लो। यस। अब अपना क्लास वर्क और होमवर्क मार्क कर लो। क्लास में करोगे क्वेश्चन नंबर 37 और 40। और होमवर्क में करोगे क्वेश्चन 41 से लेकर क्वेश्चन 49 तक। ठीक है, हमारी कल होगी ना क्लास, तो आज रात 12 बजे तक भेज दीजिएगा, या कल क्लास से पहले मुझे भेज दीजिएगा ये काम। लेकिन क्लास पर कभी भेजोगे मुझे 5 बजे से पहले। अल्लाह हाफिज।